हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डे चैनल में स्वागत है। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम स्ट्रेट लाइन को स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखे थे। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर हम चले गए थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें हमने देखा कि 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमने स्टडी किए थे। तो चलो देखो, आज का जो लेक्चर है जो हमने स्टडी किया था थ्योरी में, उसके प्रैक्टिस का, यानी कि हम उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सिंपल टाइप के एग्जांपल्स है, एक और दो मैं लिया करूंगा और बाकी के जो है एग्जांपल्स बुक में से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सभी टाइप्स के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहले स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे फाइंड किया जाता है। तो जरूरी क्या होता है स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करने के लिए? एक तो आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए, या फिर 2 पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ यानी कि थीटा मिला, तो tan ऑफ थीटा लिया तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ लाइन मिलेगा। या फिर अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म्स जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका यूज करके स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कैसे आस्क होते हैं, या फिर बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्री, तो आपको क्वेश्चन होगा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। चलो एक एग्जांपल लिया मैंने, तो आपको क्या दिया है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब क्या दिया? थीटा। थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो आपको थीटा दिया 60 डिग्री और आपको क्या पूछा गया है? स्लोप ऑफ द लाइन पूछा गया है। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? यम आपको फाइंड करना है। जैसे ही आपको पता है यम इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ थीटा, तो फिर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर यम इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। सो tan ऑफ 60 डिग्री क्या है? √3। तो इसका मतलब आपका यम यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गया? √3 आ गया। तो लास्ट में आपको क्या लिखना होगा? उसका सेंटेंस जो है उसे राइट करना होगा। तो चलो देखो, यहाँ पे वेरिएशंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे वेरिएशन सिर्फ कहाँ पे आएगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आएगा। तो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, या फिर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो सकता है, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो सकता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 90 के अबव भी हो सकता है, 135 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अलग एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलो देखो, जैसे आपको अलग एंगल्स की जरूरत पड़ेगी तो ये अलग एंगल्स कैसे लिए जाते हैं इसे आपको बेसिकली समझना होगा। तो ये जो पार्ट है हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। तो अभी के लिए आप यहाँ पे अच्छे से याद रख लो कि थीटा आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा और tan ऑफ थीटा मतलब क्या होता है? यम यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएंगे आप वहां से क्या कर सकते हो? एंगल फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, एंगल मेजरमेंट में आपको अच्छे से पता है कि अगर यहां से एंगल लिया, एंगल आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, देखो जो आपकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब क्या? जो आपके क्लॉक की डायरेक्शन है उसके अपोजिट लिया। देखो ये एक्स एक्सिस है और एंगल कहां से लिया? एक्स एक्सिस से यहां तक, मतलब जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपने थीटा लिया तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर मैंने यहां से लिया ऐसा और एंगल ऐसे मेजर किया, ओके ना, तो मैं क्या गया? जैसे जे आपके जो वॉच होता है, ओके ना, तो आपकी जो घड़ी होती है उस घड़ी के जो हैंड्स होते हैं वो हैंड के जैसे रोटेट होते हैं उसी तरह से मैंने लिया, मतलब ऐसा। तो ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज सेंस हो गया। और क्लॉकवाइज सेंस में अगर हमने थीटा लिया तो थीटा क्या होता है? नेगेटिव। ओके ना। तो चलो, आपको अगर ऐसा बताया गया है कि एंगल ऑफ अ लाइन मेक्स एन 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस विद दी एक्स एक्सिस, आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अच्छे से सुनो। अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस, मतलब आपकी जो लाइन है वो लाइन क्या करती है? एक्स एक्सिस से
45 डिग्री का एंगल करती है। कौन सा एंगल तैयार करती है? 45 डिग्री का। लेकिन कहाँ से? क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे गए तो एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे गए तो क्लॉकवाइज, मतलब ये जो एंगल है ये क्या है? 45 डिग्री है। तो लेकिन क्लॉकवाइज सेंस है इसलिए हम इसका जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे? निगेटिव में लेंगे, मतलब क्लॉकवाइज सेंस है इसलिए। तो यहाँ पे आपका जो थीटा होगा वो कितना होगा? -35 डिग्री होगा। अब आपको क्या करना है? तो फिर अगर आपका थीटा -45 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो यम इज इक्वल टू tan ऑफ -45 डिग्री, माइनस बाहर आएगा, सो माइनस tan ऑफ 45 डिग्री। क्यों माइनस बाहर आ गया? क्योंकि टेंजेंट जो है वो क्या है? ऑड फंक्शन है। तो फिर tan 45 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? -1, उसका क्या होगा? स्लोप होगा। तो आपको देखना है जो लाइन एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से वो क्लॉकवाइज बनाती है या एंटी क्लॉकवाइज बनाती है। अगर लाइन ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो थीटा पॉजिटिव रहेगा, और अगर लाइन ने जो एंगल बनाया वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस की वजह से बल्कि क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नहीं तो क्लॉकवाइज सेंस में, तो आप थीटा लोगे लेकिन वो क्या होगा? निगेटिव में लोगे। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, अब आपको क्या कहा जा सकता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए 2 - 1 b 4 3। चलो क्या दिया? तो अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता नहीं है तो क्या पता होना चाहिए? 2 पॉइंट पता होने चाहिए। तो यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू A 2 - 1 एंड B 4 3। चलो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो ए एंड बी मतलब 2 पॉइंट से हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 1 एंड ओनली लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे देखो ए पॉइंट है, यहाँ पे देखो बी पॉइंट है, और ए एंड बी से कितनी लाइन पास हो गई? ए। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है? 2 पॉइंट अगर हमको पता है तो हम क्या करेंगे? स्लोप का फॉर्म यूज करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? x1 y1, और सेकेंड जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे? x2 y2। सो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? y2 मतलब कितना है? 3 माइनस y1 मतलब कितना है? -1 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना है? 2। सो 3 माइनस माइनस मतलब यहाँ पे क्या गया? 3 + 1 मतलब 4 अपॉन 4 - 2 मतलब 2। तो क्या आ गया? 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है लाइन ए बी वो क्या आ गया? 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ ए बी 2 आ गया, तो स्लोप ऑफ बी ए बी क्या होगा? 2 ही होगा। तो देखो जैसे ही आपके पास 2 पॉइंट्स है तो आप उस लाइन का स्लोप या फिर 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल अगर चेंज हो गया, -2 3 5 7 P -2 3 Q 5 7, ऐसा अगर एग्जांपल आपको आ गया, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू PQ। तो चलो लाइन P एंड Q से पास होती है मतलब स्लोप ऑफ क्या होगा? PQ। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ कैसे फाइंड करोगे आप? स्लोप ऑफ PQ y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसा क्या है? फॉर्मूलेशन है। सो y2 क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? x1 y1। सेकेंड पॉइंट जो होता है उसे क्या बोलेंगे? x2 y2। 2 पॉइंट से लाइन क्या कर रही है? पास हो रही है। तो फिर स्लोप ऑफ PQ y2 क्या है? 7, सिर्फ वैल्यूएशन पुट करेंगे, माइनस y1 क्या है? 3 डिवाइडेड बाय x2 क्या है? 5 माइनस x1 क्या है? -2। तो फिर 7 - 3 मतलब क्या? 4, 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 2 मतलब क्या? 7। तो स्लोप ऑफ PQ क्या आ गया? 4/7। तो स्लोप ऑफ QP भी क्या होगा? 4/7। तो चलो देखो सिंपल सा आर्टिकल था। अगर आपके पास लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है मतलब थीटा है तो tan थीटा लिया तो स्लोप मिलेगा, और अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है
तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपको स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स मिल जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमेशा x1 y1 होगा, सेकेंड पॉइंट जो होगा वो हमेशा x2 y2 होगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में क्या ट्रिक्स है, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस से एंगल है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस से एंगल है तो निगेटिव लिया जाएगा। और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो इस तरह से लाइन का स्लोप आप आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलो देखो अब आगे, अगर आपको लाइन के इंटरसेप्ट्स दिए हो, ओके ना, देखो यहाँ पे अब अलाइन क्वेश्चन क्या है, अलाइन मेक्स and intercept 3 and 3 on coordinate axis, on coordinate axis, then find inclination of a line, then find इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहाँ अच्छे से देखने की और समझने की जरूरत है। क्या है, अ लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट्स 3 and 3। इंटरसेप्ट्स आपको पता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या, लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है, तो ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट भी 3 है एंड वाई इंटरसेप्ट भी 3 है। तो वो लाइन जो है वो कैसी होगी, रैंडमली हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3। तो ये आ गया ओरिजिन से 3 डिस्टेंस, और 1 2 3 ये आ गया ओरिजिन से 3 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। तो चलो देखो, तो एक्स इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट भी 3 है, मतलब ये लाइन ये 2 पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। ओके ना, तो अगर लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 3 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये डिस्टेंस 3 है, तो ये पॉइंट क्या होगा 3 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। और ये जो यहाँ से डिस्टेंस कितना है 3, तो ये पॉइंट क्या होगा 0 3 होगा। ओके ना, तो देखो जैसे लाइन एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट करेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 3 0 एंड 0 3। तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, एज लाइन मेक्स इंटरसेप्ट्स 3 3 on x3 and 3 on coordinate axis, on coordinate axis, therefore फर्स्ट a इज इक्वल टू क्या होगा 3 0 एंड b 0 3। तो इसे अगर a बोला, इसे क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। तो चलो देखो a मिला b मिला, आपको क्या करना है, देन फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन मतलब क्या, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाती है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करती है, ए एंगल बनाती है। तो जरूरी क्या है, तो हमें ये जो एंगल है ये फाइंड करना है। लेकिन हमको पता है हमारे पास 2 पॉइंट्स अगर है, तो क्या है फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा। हमारे पास ये 2 फॉर्मुलेशंस है। तो y2 ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2। ओके, तो देखो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस 3, तो फिर क्या आ गया माइनस 3। सो 3 अपॉन माइनस 3 मतलब क्या आएगा, इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1। सो tan थीटा -1 है, इसका मतलब क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री। देखो -45 क्यों आ गया, यहाँ पे देखना होगा आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो tan आपको पता है, क्या पता है, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इसे tan 1 ये माइनस ऐसे रखेंगे, tan 45 आपको पता है tan 45 डिग्री क्या है, माइनस tan 45 क्या है 1। सो माइनस ऐसे रहेगा 1 मतलब tan 45, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -45 डिग्री। मतलब यहाँ से माइनस आ गया, मतलब क्या, क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से क्या हो गया 45 डिग्री।
तो ये क्या होती है स्ट्रेट लाइन, तो ये टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, तो ये आ गया 45, तो यहाँ से कितना आएगा 135 डिग्री। तो आप थीटा 135 डिग्री भी ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो -45 डिग्री। तो दोनों भी आंसर्स अगर आएंगे तो दोनों भी क्या होंगे करेक्ट होंगे। ए क्या होगा क्लॉकवाइज सेंस से और ए क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस से। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम क्या करते हैं टैकल करते हैं। तो चलो देखो एक और प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। अ लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट 2 and 3 on x and y axis, on x and y axis respectively, then find slope of line। ओके तो आपको क्या करना है, लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट 2 and 3 ऑन x and y एक्सिस। लाइन क्या कर रही है अच्छे से देखो, लाइन आपकी x एक्सिस पे 2 and y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट कर रही है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्या है कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्ट मतलब क्या, लाइन वहां पे इंटरसेक्ट करती है। तो देखो x पे कहा 2 पे, सो 1 2, y पे कहा 1 2 and 3 पे। ओके तो लाइन क्या करती है यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करती है, मतलब यहाँ से क्या होगी पास होगी। तो ये जो पॉइंट है क्या होगा 2 0 क्योंकि डिस्टेंस 2 है, और ये पॉइंट क्या होगा 0 3 क्योंकि डिस्टेंस कितना है 3। तो चलो देखो जैसे लाइन के इंटरसेप्ट पता चल गया आप वहां से क्या लोगे पॉइंट्स लोगे, और आपको पॉइंट पता चल गया तो आप स्लोप आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, चलो देखो यहाँ पे एज लाइन has x and y intercept 2 and 3, that is a is equal to क्या होगा 2 0 and b is equal to क्या होगा 0 3। एक पॉइंट को a बोला दूसरे पॉइंट को क्या बोला b, तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब क्या होगा स्लोप ऑफ EB। देयरफॉर स्लोप ऑफ EB क्या है, स्लोप ऑफ EB का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं x1 y1, सेकेंड पॉइंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं x2 y2। तो क्या है y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 0, x2 0 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ गया -3/2। ये आपके लाइन का स्लोप आ गया। तो जैसे इंटरसेप्ट्स का पता चलेगा आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का पता चलेगा स्लोप फाइंड कर सकते हो। इंटरसेप्ट्स दिया तो स्लोप एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे कैसे होंगे ये भी मैं आपको साइमल्टेनियसली बताऊंगा, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आ जाए तो आपको उसे सॉल्व भी करना होगा। तो चलो देखो यहाँ पे बोर्ड पे क्या है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम का आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे जरूरी बात, अगर ए बी सी ए ट्रायंगल क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो उसमें से डेफिनेटली एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो जैसे ही वन एंगल 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब ए साइड जो है और ए साइड जो है ये क्या होगी परपेंडिकुलर। ओके ना, तो परपेंडिकुलर, तो ये जो साइड है इसका स्लोप अगर हमने क्या लिया m1 और इस साइड का स्लोप हमने क्या लिया m2। अगर ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो m1 m2 क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो फिर हमारे पास क्या है m1 ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 ए सेकेंड लाइन का स्लोप है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था नेचर ऑफ टू लाइंस में। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होते हैं, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आता है -1 आता है। ओके ना, तो यहाँ पे आपको 3 वर्टाइसेस दिए हैं और आपको बताया गया है कि आपको शो करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी भी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए। दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया मतलब दो साइड्स परपेंडिकुलर हो गई।
दो साइड्स परपेंडिकुलर जैसे ही हो गई तो वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इस टाइप में आपको और कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चलो देखो थर्ड में आपको दिया है शो दैट लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए बी बी सी को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, ए बी का स्लोप फाइंड करो, उसे m1 बोलो, फिर बी सी का स्लोप फाइंड करो, उसे क्या बोलो, m2 बोलो। ए बी अगर बी सी को परपेंडिकुलर है, मतलब ए आ गई आपकी ए बी और ये आ गई बी सी, अगर ए बी बी सी को परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल है 90 डिग्री बनेगा। ए बी का स्लोप है m1, बी सी का स्लोप है m2, तो m1 इंटू m2 क्या आना चाहिए, -1। तो ए बी का स्लोप फाइंड करो, बी सी का स्लोप फाइंड करो, m1 इंटू m2 क्या दिखाओ, -1 दिखाओ, तो ए बी बी सी को क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो देखो सिंपल से ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स का आप यूज करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तरीका यहाँ पे मैटर नहीं करता है आप कौन से तरीके से जाते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। तो चलो देखो, तो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है आप उसे होमवर्क में सॉल्व करो। फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है इसका ये मैं सॉल्व करके दूंगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आपको दिए, तो हो सकता है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, फिर ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी। इस टाइप को शो करने को आपको कहा जा सकता है। तो चेक वेदर द ट्रायंगल इज राइट एंगल और नॉट, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलो देखो, आपके पास ए है तो सॉल्व कैसे करेंगे, वी हैव ए क्या है आपका 4, बी क्या है आपका 3, 5 एंड सी क्या है आपका -1। तो सिंपल सी बात है, देखो अच्छे से यहाँ पे कि 3 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, तो ये ट्रायंगल बनाना है। तो चलो इस तरह का एक कुछ तो ट्रायंगल बनेगा, हमें पता नहीं कैसा है इसलिए हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो ए बी सी आपका क्या हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो, इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो एंड इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूलेशन में, तो ए क्या होगा फर्स्ट, बी क्या होगा सेकेंड, मतलब ए होगा x1 y1, ए होगा x2 y2। फॉर्मूलेशन आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलो y2 क्या है 5 माइनस y1 मतलब 4, 5 माइनस 4 मतलब 1 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 4, सो 3 माइनस 4 मतलब -1, सो 1 अपॉन -1 मतलब क्या, स्लोप ऑफ ए बी को हम क्या बोलेंगे m1। तो m1 आपका क्या आ गया, -1 आ गया। फिर क्या किया जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी। चलो स्लोप ऑफ बी सी फाइंड किया, तो यहाँ पे b हो गया फर्स्ट, मतलब ए होगा x1 y1 एंड c होगा सेकेंड, मतलब x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ए होगा x1 y1, ए होगा x2 y2, सो y2 -1 माइनस 5 -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3, सो ये आ गया -6 अपॉन -4, मतलब क्या आ गया 3/2 आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, m2 बोलेंगे। और फिर लास्ट में स्लोप ऑफ AC फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AC, फिर से AC मतलब ए होगा x1 y1, ए होगा x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -1 माइनस 4 -1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 4। तो ये क्या हो गया -5 अपॉन -5, मतलब क्या हो गया 1, इसे हम क्या बोलेंगे m3। तो चलो देखो ए बी का स्लोप आ गया, बी सी का स्लोप आ गया, ए सी का स्लोप आ गया, इसे हमने बोला m1, इसे बोला m2 और इसे बोला m3। अगर ए दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो m1 इंटू m2 क्या होगा -1, अगर ए दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो m2 इंटू m3 क्या होगा -1, और अगर ए दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो m1 इंटू m3 क्या होगा -1। यहाँ पे देखो m1 है -1, m3 है 1, तो देयरफॉर m1 इंटू m3 इज इक्वल टू -1 इंटू 1, मतलब क्या आ गया -1। तो m1 क्या है, ए बी का स्लोप है, m3 क्या है, ए सी का स्लोप है, m1 इंटू m3 क्या आ गया -1, मतलब ए बी एंड ए सी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। देयरफॉर इम्प्लाइज दैट ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो चलो जैसे ही ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी हो गई, मतलब ये जो एंगल है ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया,
ओके ना। क्यों ए ही क्यों लिया मैंने, ए बी ए सी को परपेंडिकुलर है तो दोनों में कॉमन कौन आ गया, ए आ गया। तो जो कॉमन आता है वही पे क्या फॉर्म होता है, राइट एंगल फॉर्म होता है। अच्छे से देखो, जहां जो पॉइंट कॉमन होता है परपेंडिकुलर्स में वहीं पे क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये भी परपेंडिकुलर टू एसी हो गया, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। मतलब राइट एंगल कौन सा होगा, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉम्पिटिटिव के लिए आपको यहाँ पे ए भी देखना जरूरी है कि आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल्ड कहाँ पे है। तो देखो कैसे चेक करना था, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आता है या नहीं, m2 m3 का प्रोडक्ट -1 आता है या नहीं, m1 m3 का प्रोडक्ट -1 आता है या नहीं। अगर m1 into m2 ये जो प्रोडक्ट है वो -1 आता तो ए बी बी सी को परपेंडिकुलर होती, कॉमन क्या आता बी, तो आपका जो एंगल है वो एंगल बी पे राइट एंगल क्रिएट होता। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को टैकल करना है कॉम्पिटिटिव में। चलो देखो, अब देखो थर्ड नंबर का तो आप करोगे, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट ये पी क्यू आर क्या हो जाए, कोलिनियर। कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से याद होगी, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। ये कोलिनियर कब होंगे, जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, तीनों पॉइंट जो है वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे अगर आएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर। तो आपको यहाँ पे क्या आ सकता है, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और चेक वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ओके ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है एक ही फॉर्म में जाएंगे। कैसा फॉर्म होगा, अगर पी क्यू आर कोलिनियर है, देखो अगर पी क्यू आर कोलिनियर है, हमने ट्रिक्स भी देखी थी, कॉम्पिटिटिव में देखा था, वेज हमारे पास मल्टीपल है, आप जो चाहे वो वे से जा सकते हो। पी क्यू आर कोलिनियर है मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे आएंगे, मतलब पी क्यू का स्लोप एंड क्यू आर का स्लोप क्या होगा, सेम। इसका मतलब पी क्यू आर अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ पी आर। तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट से, Q के कोऑर्डिनेट से, R के कोऑर्डिनेट से कोई भी दो आप सिलेक्ट कर लो, तो फिर स्लोप ऑफ PQ फाइंड करो, स्लोप ऑफ QR फाइंड करो, दोनों को इक्वेट करो, आपको क्या मिलेगी, K की वैल्यू मिलेगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। और क्या है आपके पास P के कोऑर्डिनेट से क्या है, K-1, आपके पास Q के कोऑर्डिनेट से क्या है, 2, 1, एंड आपके पास R के कोऑर्डिनेट से 4, 5। हमने देखा था डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन देखा था हमने स्ट्रेट लाइन में कि क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो अगर 0 आ गया तो ये पी क्यू आर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके ना। तो इसके लिए क्या है, मॉड ऑफ हाफ ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये क्या आना चाहिए, 0। तो आपका मॉड 0 आता है, इसका मतलब क्या होगा, सीधा ये जो कंडीशन है ये देखो, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये 0 आ गया तो फिर आपके पॉइंट्स क्या बनेंगे, कोलिनियर बनेंगे। तो आप इस वे का यूज करो या फिर इस वे का यूज करो, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन आपको जो भी करना है वो क्या करना होगा, मैथमेटिकली करेक्ट करना होगा। तो स्लोप की मेथड से आप आसानी से जा सकते हो, तो मैं आपको सेकेंड मेथड से आंसर इवेलुएट करना बताता हूं। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, आपको अगर बताया है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आप ये डिटर्मिनेंट लोगे, वो 0 आ गया तो कोलिनियर है, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखो का हमें क्या बताया गया है, पॉइंट्स कोलिनियर है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो कैसे स्टार्ट करेंगे, एज पी के -1 Q2 1 R4 5 आर कोलिनियर, ये क्या है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ
x1 y1 1, कंडीशन अच्छे से याद रखो, x2 y2 1, x3 y3 1, ये क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो देखो अच्छे से, x1 y1 मतलब क्या होता है फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 मतलब सेकेंड पॉइंट, x3 y3 मतलब थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे आएगा k -1 1 2 1 1 4 5 1, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। तो अच्छे से देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसे कैसे सॉल्व करना है मैंने पहले भी आपको बताया है, अब भी फिर से बताऊंगा, आपको ध्यान लगा के अच्छे से इसे देखना है। क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है k को आप ऐसे ही रखोगे, फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ दोगे। इसे छोड़ने के बाद आपके पास क्या आएगा, 1 1 5 1। चलो देखो सेकेंड पॉइंट जो है वो माइनस लेते हैं, माइनस ऑफ -1, -1 है, सेकेंड एंट्री माइनस लेनी होती है। तो अब इस कॉलम को, ए कॉलम जो इसे छोड़ोगे, इस रो को छोड़ोगे, तो इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, क्या बचा 2 1 4 1। फिर थर्ड एंट्री क्या लेते हैं, पॉजिटिव 1 इन ब्रैकेट, क्या करोगे, इस कॉलम को छोड़ोगे और इस रो को छोड़ दोगे, क्या मिलेगा 2 1 4 5। तो अभी इसे क्या करना है, सॉल्व करना है बस, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो फिर के ऐसे ही रहेगा, 1 × 1 1 माइनस 5 × 1 5, 1 - 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1 2, 4 - 4 × 1 4, सो 2 - 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है, प्लस यहाँ पे 2 × 5 10 माइनस 4 × 1 4 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। सो 1 - 5 मतलब क्या, -4 के, 2 - 4 मतलब क्या, -2, 10 - 4 मतलब क्या, +6 इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके क्या होगा, प्लस -2 + 6 मतलब 4 इज इक्वल टू 4k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 1 लोगे तो ये 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो देखो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे फिर से प्रॉब्लम है। अभी ये यहाँ पे हमारा लेक्चर इस आर्टिकल के बाद एंड हो जाएगा। चलो देखो अच्छे से इसे, क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या कहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके ना। तो आप क्या करते हो, स्लोप फाइंड करना है, एंगल दिया है 45 डिग्री, तो आप क्या करते हो, जल्दी से m इज इक्वल टू tan थीटा लिया, tan ऑफ 45 लिया, 1 आ गया, तो आपका आंसर 1 आ जाता है। लेकिन आपने क्वेश्चंस को अच्छे से देखा ही नहीं या फिर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी नहीं किया है, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। क्या दिया है, मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो लाइन ने y एक्सिस से एंगल किया है, कौन सा, 45 डिग्री का। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप के लिए लाइन का एंगल विथ x एक्सिस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, लाइन x एक्सिस से अगर एंगल बनाती है थीटा, तो tan थीटा उसका क्या होता है, स्लोप। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी यहाँ पे गलत आ जाएगी, ओके ना। तो क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करो, उन्हें कैसे टैकल करना है ये देखो। कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे, प्रॉब्लम से अच्छे से रीड करोगे ना, तभी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा। तो देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप फाइंड करना है मतलब m फाइंड करना है, मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस से 45 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो चलो रफ डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस है, ओके ना। लाइन क्या कर रही है, पॉजिटिव y एक्सिस से, मतलब इस यहां तक लाइन क्या बना रही है, एंगल मेजर एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो देखो, मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, इस तरह से लाइन होगी, ये y एक्सिस से एंगल तैयार करती है, कौन सा एंगल तैयार करती है, 45 डिग्री। लेकिन एंगल कैसे मेजर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, y एक्सिस से यहां तक ये भी एंगल मेड बाय द लाइन विथ y एक्सिस है, और यहां से यहां तक ये भी क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ y एक्सिस है। लेकिन ये जो एंगल है ये कौन से सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है। कहां पे है, क्लॉकवाइज सेंस। और ये जो एंगल है लाइन ने मेड किया हुआ, तो ये एंगल कहां पे है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। कहां पे है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आपको बताया क्या गया है,
लाइन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यह इस तरह का मेजरमेंट नहीं लेना है, आपको इस तरह का मेजरमेंट लेना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको ये जो एंगल है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस टू लाइन, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल आपको कितना दिया है 45 डिग्री। मतलब क्या हो गया, तो अगर आप इसे अच्छे से और बड़ी ड्रॉ करोगे डायग्राम को, तो ये जो है एक क्लॉकवाइज सेंस है और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस से लाइन और पॉजिटिव एक्सिस के बीच का एंगल दिया है 45 डिग्री, मतलब ए एंगल आपको दिया है 45 डिग्री। ओके ना, तो ये क्या होगा 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये क्या होगा 45 डिग्री। क्या यूज किया हमने यहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, तो ये 45 ये 90 है तो ये 45 आएगा। तो स्लोप क्या होता है, अच्छे से देखो, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, लाइन एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस। तो देखो ये लाइन है और ये लाइन ने एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल तैयार किया है, ए एंगल तैयार किया है। तो ये पता होना चाहिए हमें, ए क्या है, ये थीटा है। ओके ना, तो थीटा अगर पता होगा तब हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो चलो देखो, अगर ए एंगल 45 डिग्री है, अच्छे से देखो ए एंगल कौन सा है 45 डिग्री, तो ये ए क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर है, तो इन दोनों की सम कितनी आएगी 180। इसका मतलब थीटा क्या होगा 135 डिग्री होगा। क्या होगा, थीटा 135 डिग्री होगा। तो थीटा 135 आ गया तो यम इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा होगा। सो यम इज इक्वल टू tan ऑफ 135 डिग्री। इसे हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो इसे कैसे लिखेंगे, माइनस tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ 45 मतलब 1, तो आपका स्लोप क्या आएगा -1 आएगा। तो फिर इस लाइन का स्लोप क्या है -1। कैसे टैकल करना है ये आपको अच्छे से देखना होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने आपको बता दिया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है ये भी आपको बता दिया। tan थीटा यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल है, यहाँ पे मैंने अलग एंगल का यूज किया है। tan ऑफ 180 अगर है तो tan का क्या रहता है, tan 45 डिग्री ऐसे रहता है, 180 माइनस 45 मतलब एक सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 का, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 का, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 का, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 270 से कहा जाएगा 360 तक। तो इसे अलग एंगल बोलते हैं। तो अलग एंगल की जो ट्रिक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, आप वहां जाके पूरा अलग एंगल यहाँ पे सीख सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे, तो आपके लाइन का स्लोप क्या आएगा -1 आएगा। तो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है हमने कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसे क्या किया, सॉल्व किया है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सिंपल है, बस आपको समझने की जरूरत है अच्छे से। क्या करोगे, देखो यहाँ पे, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी एच के। आपकी जो लाइन है वो क्या होती है, यहाँ पे आ गया आपका ए, यहाँ पे आ गया आपका बी, ये आपका क्या है x1 y1 एंड बी आपका क्या है एच के। यहाँ से लाइन क्या होगी, पास होगी। तो सिंपल सी बात है, आपकी लाइन अगर ए एंड बी से पास होती है तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फिर स्लोप ऑफ y2 क्या है, ए सेकेंड पॉइंट x2 y2 होता है, फर्स्ट पॉइंट x1 y1 है। सो y2 की जगह पे क्या आएगा k, y1 की जगह पे y1 आएगा अपॉन x2 की जगह पे क्या आएगा x h एंड x1 की जगह पे x1 ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी। आगे क्या दिया है, इफ स्लोप ऑफ लाइन इज यम, उन्होंने क्लियरली बताया है कि स्लोप ऑफ ए बी क्या है, यम। ये फॉर्मूला है, लेकिन स्लोप ऑफ ए बी उन्होंने दिया है यम, तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला। तो चलो देखो, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर यम इनटू एच माइनस x1 इज इक्वल टू के माइनस y1, देयरफॉर के माइनस y1 इज इक्वल टू यम इनटू एच माइनस x1। तो ये आपका आ गया लाइन का इक्वेशन, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलो देखो, सिंपली क्या किया, कॉन्सेप्ट का यूज किया, ज्यादा टेंशन नहीं लिया, सिर्फ आसानी से सॉल्व किया। बस देखो इतने से में ही आपका आंसर यहाँ पे आ गया। आगे आप देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन जो है उसे कैसे टैकल करेंगे, सिंपल है वो भी, अच्छे से देखो क्या है, इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन अ लाइन। देखो सिंपल, यहाँ पे आपको क्या दिया है, लाई ऑन अ लाइन।
आपका जो तीनों पॉइंट से ए बी सी वो क्या होते हैं, एक ही लाइन पे लाए होते हैं। क्या मतलब है इसका, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आए तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं, कोलिनियर। इसका मतलब क्या है, ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर है। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, एज ए बी सी लाई ऑन अ लाइन। इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर। सिंपल बात है, देखो कि तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, आपके कोलिनियर हो गए। तो आपको पता है जैसे आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो आपके पास दो वे है। क्या है वे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ऐसा आप ले सकते हो। या फिर सेकेंड चॉइस क्या है, मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये क्या होगा, 0 होगा। ओके ना। तो आपको ऐसा अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, या फिर ऐसा अच्छा लगे तो आप जो वे आप चाहो वहां से जा सकते हो। लास्ट टाइम मैंने इस वे से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, अब मैं इस वे से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा ताकि दोनों वेज जो है वो आपके पास रहे। तो चलो देखो, ये हमारे पास क्या है, ए के कोऑर्डिनेट से h 0, बी के कोऑर्डिनेट से 0 के एंड सी के कोऑर्डिनेट से ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, ए होगा आपका फर्स्ट मतलब x1 y1, बी होगा सेकेंड मतलब x2 y2, y2 माइनस y1 मतलब k माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस h माइनस k अपॉन h। तो स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बी सी ले, आप स्लोप ऑफ ए सी भी ले सकते हो। ओके ना, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, बी आपका हो गया फर्स्ट, सी आपका हो गया सेकेंड। तो बी क्या होगा आपका x1 y1, सी क्या होगा x2 y2। स्लोप का फॉर्मुलेशन क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो b माइनस k डिवाइडेड बाय a माइनस 0। तो इस तरह से आपको क्या मिला, b माइनस के अपॉन a। ओके तो चलो देखो अच्छे से, ये दोनों के स्लोप सेम होंगे, देयरफॉर माइनस के अपॉन एच इज इक्वल टू बी माइनस के अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a इंटू के माइनस ए के इज इक्वल टू एच इंटू बी, बी एच माइनस एच इंटू के एच। तो चलो देखो, ये जो के एच है यहाँ पे आ गया, ये जो माइनस है यहाँ पे चला गया, तो आपको क्या मिलेगा, देखो के एच यहाँ के प्लस हो गया, के एच इज इक्वल टू ये वहां जाके प्लस होगा, सो ए के प्लस बी एच। अब क्या करेंगे, थ्रू आउट एच के से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या आ गया, के एच। तो थ्रू आउट के एच से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ए के अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच। के कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। तो आपको जो शो करना था वो आ गया। अगर आपको ये जो मेथड है ये लेंदी लगती है तो आप इस वे से जा सकते हो। ये आपका होगा x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है, प्रॉब्लम किस तरह से वेरी हो सकते हैं। आप चाहे वन मेथड, दो मेथड या फिर 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको सभी मेथड्स यहाँ पे बताई है। तो ये जो लेक्चर है आज का, ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, किसी को भी लाइक करने से नहीं चूकना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।